हेलो स्टूडेंट, अब हम बाकी अन्य ग्रहों के बारे में अब हम देखते हैं। पहला है बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध। और सबसे छोटा ग्रह 8 ग्रहों, जितने भी 8 ग्रह हैं अपने, उसमें सबसे छोटा जो ग्रह है वो है अपना बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? 88 दिन में। मतलब यह सूर्य है और यह बुध ग्रह है, यह एक बार पूरा चक्कर सूर्य का 88 दिन में पूरा कर लेता है। और अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी भी क्या करता है? सूर्य का पूरा परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर घूमता है। अपने अक्ष पे जिसे बोलते हैं घूर्णन करता है। पृथ्वी है जैसे अपने जगह पर ऐसे कुछ अपने जगह पर कुछ इस तरह घूमती है, वैसे बुध ग्रह भी जो घूर्णन करती है इसका अपने अक्ष पर एक राउंड घूर्णन कितने दिन में कर लेता है? 59 दिन में कर लेता है। मतलब पृथ्वी का घूर्णन कितना होता है? 1 दिन। मतलब 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूम लेती है। लेकिन बुध ग्रह को अपना पूरा एक चक्कर अपने अक्ष पे लगाने में कितना दिन लग जाता है? 59 दिन लग जाता है। तापमान, बुध ग्रह का तापमान दिन में जो है 450 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में 170 डिग्री सेल्सियस होता है। होता क्या है? बुध ग्रह पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। मतलब वहां पे एटमॉस्फेयर का मतलब कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण जब सूर्य की प्रकाश जब बुध ग्रह पे आता है, जैसे सूर्य की प्रकाश जब बुध ग्रह पे पड़ा, तो यह जब दिन में क्या होगा कि बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। मतलब 450 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में क्या होता है? 170 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे दिन और रात आप देख ही रहे हैं। जब दिन होगा तो काफी लंबे समय तक दिन रहेगा और पूरा बुध ग्रह गर्म रहेगा, और रात में रात भी रहेगा तो काफी लंबा रात रहेगा और 170 डिग्री माइनस 170 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। मतलब यह दिन में बहुत ज्यादा गर्म और रात में बहुत ज्यादा ठंड होता है। अब हम देखेंगे बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह। अब हम देखेंगे शुक्र ग्रह, जिसे बोला जाता है वेनस। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। सूर्य का परिक्रमा 225 दिन में कर लेता है। मतलब अगर ये सूर्य है तो सूर्य का एक परिक्रमा 225 दिन में कर लेता है और घूर्णन या 243 दिन में। मतलब अपने अक्ष पर यह घूर्णन जो है 243 दिन में करता है। मतलब जैसे मान लीजिए शक्तिमान है। शक्तिमान जो है एक हो गया कि मतलब अपने जगह पे जुग जुग करते हुए पूरा एक राउंड ऐसे करना, इसे बोलेंगे घूर्णन। और वही शक्तिमान अगर जुग जुग करते हुए पूरा शहर घूम के आ जाए तो उसे हम बोलेंगे परिक्रमा। इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन और इसे बोलते हैं रोटेशन। सबसे गर्म ग्रह व चमकीला ग्रह भी क्या है? अपना शुक्र है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि इस पे 96% इस पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण ये सबसे ज्यादा गर्म है। अपने पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 1% से कम है और 1% से कम होने के कारण इतना गर्मी, और यहाँ पे तो 96% CO2 है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है शुक्र ग्रह का टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? 462 डिग्री सेल्सियस होता है। और शुक्र ग्रह का एक और बात, यह क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन करता है, रोटेशन करता है, सॉरी घूर्णन जो है क्लॉकवाइज भी करता है और परिक्रमा भी क्लॉकवाइज ही फिर करेगा। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यह शुक्र ग्रह है, शुक्र वेनस ही है और यह सन है। तो आज सारे ग्रह जो हैं इधर से चक्कर लगाते हुए, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, इस साइड से आते हैं ऐसे। लेकिन अपना जो शुक्र ग्रह है वेनस, यह क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब इधर से चलेगा, इधर से। या ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज चलता है। बाकी जो है, जैसे मान लीजिए अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझा देता हूँ आज थोड़ा मैं आपको। जैसे
यह घड़ी है, घड़ी है, घड़ी पूरा गोल है और यहाँ 12 है, यहाँ 6 है। घड़ी जो है अगर एक घड़ी की सुई है तो 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और ऐसे चलेगा तो इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो ऐसे अपना जो शुक्र ग्रह है यह 6 पे है, फिर किधर आएगा 7 पे, 8 पे, ऐसे चलता है, फिर 12 पे, फिर ऐसे। लेकिन अन्य जो ग्रह होते हैं जैसे मान लीजिए पृथ्वी हुआ तो पृथ्वी क्या है 12 से 11 पे आएगा, फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6, इस तरह उल्टा चलेगा। जब उल्टा चलेगा तो उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जब सीधा चलेगा तो उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। आई होप क्लियर होगा। मतलब शुक्र ग्रह जो है यह पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्का लगाता है और बाकी जो ग्रह हैं, बाकी कम 6 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। एक हो गया वेनस और दूसरा यूरेनस। यूरेनस उसको क्या बोलते हैं अरुण। अरुण ग्रह ऐसा है जो ये भी शुक्र ग्रह की तरह एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। आई होप क्लियर होगा। इस ग्रह का एक चीज और देख लीजिएगा, कोई उपग्रह नहीं, और मैंने बुध ग्रह जो पढ़ा था उसका भी कोई उपग्रह नहीं है। देखिएगा एक चीज और थोड़ा इसको मैं समझा दूं। सबसे गर्म और सबसे चमकीला होने का क्या राज है? क्या है 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इतना गर्म क्यों है? होता क्या, जैसे मान लीजिए अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी है तो पृथ्वी का एक वायुमंडल होता है, एक इसका एटमॉस्फेयर होता है। जब CO2 ज्यादा रहेगा, होता क्या है जैसे मान लीजिए सन हीट दे रहा है पृथ्वी को, अब जब हीट मतलब उष्मा इस पे आएगी तो पृथ्वी भी गर्म होगा, और पृथ्वी जब गर्म होगा तो पृथ्वी से फिर उष्मा निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे चंद्रमा में होता है, चंद्रमा क्या करता है सूर्य से प्रकाश अवशोषित उष्मा अवशोषित करता है और फिर खुद अपने उष्मा प्रदान करता है। वैसे पृथ्वी भी क्या होता है, सूर्य से जो उष्मा मिलता है अवशोषित करता है, फिर क्या करता है यह उष्मा छोड़ेगा। जब उष्मा जब छोड़ेगा और जब CO2 ज्यादा रहेगा अपने वातावरण में तो यह उस वायुमंडल को घेर करके आगे नहीं जा पाएगा, फिर उसी वायुमंडल में रह जाएगा। आपके वायुमंडल में 1% से भी कम CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इतना ज्यादा गर्मी है। और यहाँ पे है 96% कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है, यह शुक्र ग्रह है और जैसे सूर्य का इस पे प्रकाश पड़ेगा तो इसका जो उष्मा होगा यह एटमॉस्फेयर से, मतलब शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेयर से दूर नहीं जा पाता है, शुक्र ग्रह पे ही रह जाता है, जिससे यह ग्रह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब हम देखेंगे शुक्र के बाद आपका अपना घर पृथ्वी। अब हम देखेंगे पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को अर्थ और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब इसका परिक्रमा, जो सूर्य का परिक्रमा है, रिवोल्यूशन है, वह 365 दिन में करता है। और घूर्णन मतलब अपने अक्ष पे रोटेट करता है, वह कब 24 घंटा में कर लेता है। अब हम देखेंगे पृथ्वी का झुकाव, झुकाव जिसे बोला जाता है। पृथ्वी कुछ इस तरह के गोल आकृति अगर हम बना देते हैं, कुछ इस तरह का है। अगर देखा जाए इस पे उसको एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह होगा, लेकिन पृथ्वी और इसका होना चाहिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, कुछ इस तरह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी क्या है कि अपने परपेंडिकुलर लाइन से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कुछ ऐसे है, ऐसे झुका हुआ है। यह पृथ्वी अपने परपेंडिकुलर लाइन से 23.5 डिग्री क्या है नीचे की तरफ झुका हुआ है। मतलब ये जो कोण बना ये कितने इंच का बना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का। तो कुछ दिया जाए पृथ्वी अपने परपेंडिकुलर लाइन से, अपने परपेंडिकुलर लाइन से परपेंडिकुलर लाइन को अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, लंबवत। लंबवत रेखा से कितना झुका है तो 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन अगर इसके ऑर्बिटल पॉइंट से देखा जाए
ऑर्बिटल पॉइंट का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह नहीं तारा है, सूर्य है, और सूर्य से इसको मिलाया जाए, सूर्य के केंद्र से इसके केंद्र को मिलाया जाए तो कुछ ऐसे आएगा। तो अगर सूर्य के केंद्र से देखा जाए तो यह कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो रहा है टोटल। लेकिन अब कितने का हुआ, 23.5 डिग्री निकल गया, कितने डिग्री का हुआ, 66.5 डिग्री। तो अगर कहा जाए ऑर्बिटल पॉइंट से, अपने ऑर्बिटल पॉइंट को हिंदी में कक्षी तल बोलते हैं, अपने कक्षी तल से कितना झुका हुआ है तो 66.5 डिग्री। लेकिन अपने लंबवत रेखा से कितना झुका हुआ है तो 23.5 डिग्री। और इसी झुकने के कारण आपके मौसम में परिवर्तन होता रहता है। और दूसरा क्या होता है कि आपके परिक्रमा, जो सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसके कारण से मौसम में परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी का जो आकार है कुछ इस तरह का है, मतलब पूरा गोल नहीं है। जैसे अगर क्या किया जाए कि अगर एक बैलून में पानी रख के उसको दबा दिया जाए तो कुछ इस आकार का है, जिसे इस आकार को बोलते हैं गुलाब। गुलाब पृथ्वी किस आकार का है, गुलाब आकार का है। तो पृथ्वी का आकार हो गया, पृथ्वी का आकार कैसा हो गया, गुलाब हो गया। अगर अब पृथ्वी को देखा जाए, इसको मैं इरेज करता हूं, आपको थोड़ा देख लीजिएगा। अगर पृथ्वी को कुछ इस तरह बनाया जाए तो इसके अगर हम व्यास की बात करें तो इसका व्यास हम देखेंगे कितना है। तो इसका यह जो व्यास है 12,000, मतलब ये टोटल जो इसका डायमीटर आएगा वो कितना होगा, 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो लंबवत मतलब लॉन्गिट्यूड अगर देखा जाए तो 12,714 किलोमीटर। और अगर इसका लैटिट्यूड मतलब इस वाले हिस्से की बात करें, ये वाला हिस्सा जो है मैंने बताया था ना कुछ इस आकार का, जैसे बैलून में अगर आप थोड़ा वाटर लेते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो बैलून कुछ इस आकार का हो जाएगा। तो वैसे यह जो इसका शेप है कुछ इस आकार का है, जिससे इसका थोड़ा सा अंतर आ जाता है इसके डायमीटर में। कितना अंतर आया था, 12,756 किलोमीटर होगा, या 12,714 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा 12,656 किलोमीटर। अब हम और पृथ्वी के इस गुलाब वाले भाग को इंग्लिश में कहा जाता है जीवाई, इस आकार का है पृथ्वी के बारे। और पृथ्वी का एक चीज तो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट भूल गया, उपग्रह विज्ञान। और उपग्रह का नाम क्या है, सब जानते हैं, चंद्रमा। यहां तक सभी लोगों को क्लियर। अब आगे देखेंगे पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह को। अब हम देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका पानी पृथ्वी पर 71% भाग पानी ही पानी है। और मंगल ग्रह में जो भी मिट्टी है वह चट्टान है, वह किस कलर का है, लाल कलर का है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, कौन से, फोबोस और डिमोस। जैसे आपका चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, वैसे मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और इसका झुकाव जो टिल्ट है, जैसे आपने पृथ्वी का मैंने बताया झुकाव 23.5 डिग्री किधर से है, परपेंडिकुलर देखा जाए तो 23.5 डिग्री। तो वैसे अगर इसका भी झुकाव देखा जाए परपेंडिकुलर तो 25 डिग्री के करीब करीब में है, जो पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। यह सूर्य का चक्कर लगाने में, यह सन है और उसका चक्कर लगाने में यह कितना समय लगाता है, 1 साल 322 दिन। मतलब 1 साल जो अपना 365 दिन हो और प्लस 322 दिन, मतलब टोटल 1 साल 322 दिन में सूर्य का पूरा परिक्रमा करता है। और जो अपने अक्ष पे घूमता है, जो घूर्णन है इसका, जो रोटेशन मोशन है, वह इसका होगा 24 घंटा कुछ मिनट होता है, 39 मिनट। 24 घंटा 39 मिनट में अपने जगह पे एक चक्कर लगा लेता है, जो पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ माउंटेन है। एक माउंटेन है मंगल ग्रह पे, एक माउंटेन पाया जाता है, पहाड़ है,
मंगल ग्रह पे एक पहाड़ है जिसका नाम है ओलंपियस। इसका यह जो है 22 किलोमीटर का है। ओलंपियस कितने का है, कितने किलोमीटर का है? 22 किलोमीटर। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग आपके माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 किलोमीटर के 3 गुना बड़ा है। आपका माउंट एवरेस्ट कितना है? 8848 8848 मीटर ऊंचा है और यह 22 किलोमीटर ऊंचा है। और यह पहाड़ किस पे है? मंगल ग्रह पे है। और अपने सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ किस पर है? मंगल ग्रह पे है। और यह एक ज्वालामुखी पहाड़ है, इस पे ज्वालामुखी अधिकतर फूटते रहते हैं। अब हम देखेंगे मंगल ग्रह के बाद आपका आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को देखते हैं। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में बोला जाता है जुपिटर। इसके 67 उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह है। जैसे गैनीमीड, गैनीमीड आपका सबसे बड़ा उपग्रह भी है। गैनीमीड के बाद जैसे आईओ हो गया, इसके उपग्रह हो गया गैनीमीड, आईओ, यूरोपा, ऐसे करके तमाम इसके 67 उपग्रह हैं। तो इन जो 4 उपग्रह हैं, जैसे गैनीमीड हो गया, आईओ हो गया, यूरोपा हो गया और एक और कोई है, तो इन 4 ग्रहों को, उपग्रहों को किसने देखा था? सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अब इस चीज को मैं नहीं छेड़ना चाहता हूं, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। रोटेशन सबसे तेज घूर्णन करने वाला, सबसे तेज घूर्णन करने वाला कोई ग्रह है तो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह 10 घंटे में ही अपना एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी कितना लगाती है? 24 घंटे के करीब में। और यह 10 घंटे के करीब में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। और द ग्रेट रेड स्पॉट, हाँ एक चीज और देखिएगा, इसी के कारण बृहस्पति ग्रह बहुत ही ज्यादा फेमस है। जुपिटर में एक ही खासियत है इसका, रेड स्पॉट। इस रेड स्पॉट पे क्या होता है कि एक धब्बा है, एक धब्बा नहीं है, इस पे क्या है कि ये पूरा मैंने बताया था बृहस्पति ग्रह, मैंने बताया था आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, चट्टानी ग्रह होते हैं और लास्ट वाले क्या होते हैं? गैसीय ग्रह होते हैं। और इस गैसीय ग्रह के बीच में मैंने बताया था बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, इसलिए इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसके इधर वाले को बाह्य ग्रह कहते हैं। इस क्षुद्र ग्रह बहुत तमाम इसके बीच में, जैसे मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति नहीं आता, मंगल के बाद बहुत सारे क्षुद्र ग्रह आते हैं। होता क्या है, बृहस्पति ग्रह के इतने सारे उपग्रह होने का एक कारण यह भी है, एक तो ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है, सबसे बड़ा भी है और सबसे ज्यादा हैवी भी है। इसमें क्या है, रेड स्पॉट को मैं समझा देता हूं। इसमें हमेशा एक तूफान चलता रहता है, गैस का है, पूरा लिक्विड है और ये पार्ट जो है पूरा मतलब गैसी, और इसमें तूफान चलता रहता है। और ये क्या करता है, इसी के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है। जो भी आपके मान लीजिए या आपका कोई भी, जैसे कोई भी पिंड आया इसके करीब में आता है तो ये क्या करता है, उसको खींच लेता है। या तो खींच के क्या करेगा, बृहस्पति ग्रह में लाके टकराएगा और भयंकर विस्फोट होगा, या क्या करेगा, यह अपना एक अक्ष बना लेगा और यह बृहस्पति ग्रह के चारों ओर घूमने लगेंगे। और जब बृहस्पति ग्रह के चारों ओर घूमने लगेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? उपग्रह कहलाते हैं। इसीलिए इसके 67 उपग्रह हैं। अभी और भी देखा जाए तो और भी इसके उपग्रह हैं, खोज चल रहे हैं। और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 11 साल और 317 दिन के करीब में लग जाता है। मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जैसे बृहस्पति ग्रह है और सूर्य का एक चक्कर अगर लगाता है तो उसे 11 साल 317 दिन लग जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है और जगह भी ज्यादा, सूर्य से काफी दूर भी है, तो इसलिए लग जाता है इसको। अब मैंने बताया था इसमें एक कारण और है, इस गैस में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन की जो प्रतिशत है वह बहुत ही ज्यादा है। इसमें हाइड्रोजन गैस की प्रतिशतता जो है वह लगभग 71% के करीब में है। और हाइड्रोजन गैस बहुत ही मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होते हैं। इसमें बहुत सारा गुरुत्वाकर्षण होता है, कहीं भी जाते हैं तुरंत चिपक जाते हैं, तो इसलिए इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी ज्यादा होता है। अब हम बृहस्पति ग्रह के बाद देखेंगे क्या आता है, शनि ग्रह। अब देखेंगे शनि ग्रह को। शनि ग्रह के 62 उपग्रह है।
इसके कितने सैटेलाइट है? 62। शनि ग्रह जो है 29 साल 175 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। अगर ये सन है और ये शनि ग्रह है तो इसका 29 साल 175 दिन में एक पूरा परिक्रमा कर लेता है। एक बात और खासियत है कि शनि ग्रह का जैसे देखा जाए कुछ इस तरह है, तो इस पे एक रिंग है, एक रिंग कुछ इस आकार का इस पे रिंग है, ऐसे एक वलय है, एक छल्ला है जो शनि ग्रह को कुछ ऐसे है। मतलब समझ जाइएगा आप, थोड़ा मेरा ड्राइंग खराब है, ड्राइंग खराब होने के नाते ये देखिए कुछ इस आकार का है। और ये जो वलय है ये किसका बना हुआ है? बर्फ का और डस्ट, धूल का, मतलब आइस और डस्ट का बना हुआ यह रिंग है। वैसे आपके जितने भी बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रह कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों ग्रहों पे क्या है? एक में कोई ना कोई वलय पाया जाता है, लेकिन शनि ग्रह का वलय जो है काफी ज्यादा खूबसूरत होने के कारण इसे अधिकतर दर्शा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह बर्फ का होता है। बर्फ का आपको पता है ये दूर से ही चमकता रहता है। शनि ग्रह के बाद अब हम देखते हैं यूरेनस, अरुण ग्रह को। अब हम देखेंगे अरुण ग्रह, यूरेनस। यूरेनस को बोलते हैं द प्लेनेट ऑन साइड, क्या? लेटा हुआ ग्रह इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह 98 डिग्री अपने अक्ष से झुका हुआ है। जैसे मैंने बताया था पृथ्वी है, पृथ्वी कितना झुकी हुई है अपने लंबवत, ऐसे बताया था 23.5 डिग्री, लेकिन यह जो है 98 डिग्री झुका हुआ, मतलब 90 डिग्री ये हो जाएगा, ऐसे हो गया। यह जो है प्लेनेट कुछ 98 डिग्री ऐसे झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। ये भी क्या है? जैसे अपने यूरेनस और वेनस, मतलब शुक्र ग्रह की तरह ये अपना अरुण ग्रह भी एंटी क्लॉकवाइज, पूरब से पश्चिम, सॉरी क्लॉकवाइज, पूरब से पश्चिम यह घूमता है। पूरब से पश्चिम मतलब कैसा? ऐसे घूमता है, पूरब से पश्चिम। और बाकी ग्रह कैसे घूमते हैं? तो यह हो गया। अब वो देखेंगे उपग्रह। उपग्रह कितने हैं? इसके 27 उपग्रह हैं। इसे ग्रीनिंग प्लेनेट भी कहा जाता है, हरा ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य का परिक्रमा जो है, सूर्य का परिक्रमा कितने साल में कर लेता है? 84 साल और अधिक भी लगता है। 84 साल से अधिक समय में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। तो याद रखिएगा दो ग्रह ऐसे हैं, एक वेनस और यूरेनस, जो क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। अब हम देखेंगे अरुण के बाद वरुण, नेपच्यून। अब देखेंगे वरुण ग्रह, नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून क्या है? सबसे ठंडा ग्रह। ठंडा ग्रह क्यों है? क्योंकि सन यहाँ पे है और इसका नंबर जो है 8वें ग्रह, सबसे लास्ट पे आता है। सूर्य से काफी दूरी पड़ने के कारण यह काफी ठंडा हो जाता है। और सूर्य का परिक्रमा जो है यह